हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मुद्रा एवं बैंकिंग पार्ट लेसन 3 का इकोनॉमिक से रिसेंट ऑब्जेक्टिव का करने जा रहा हूँ। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या सुधार करना है। ओके दोस्तों, और मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन मुद्रा एवं बैंकिंग का। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था या फिर क्रॉमर ने दिया था? तो क्रॉमर ने दिया था। मुद्रा मुद्रा का ही निर्माण करती है, ठीक है। यानी जैसे कहते हैं ना, अमीर अमीर होते जाता है, तो क्योंकि उसके पास करेंसी होती है, तो क्रॉमर ने कहा क्योंकि करेंसी होती है, ठीक है। क्रॉथर ने क्रॉमर याद रखिएगा। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम जो है आपका मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है और मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्रॉमर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य आपका क्या नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण करना। ओके, मूल्य का वैल्यू जो होता है उसका स्थिरीकरण मुद्रा नहीं कर सकते। मूल्य का मुद्रा का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? तो मूल्य का स्थिरीकरण करना, ये मूल्य का हस्तांतरण करना। जी नहीं, मुद्रा का कार्य है मूल्य का हस्तांतरण हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। यानी एक जगह से दूसरी जगह मूल्य जा सकता है। फिर मूल्य का मापन हो सकता है कि वो करेंसी 10 रुपए का है, 1000 रुपए का है, ठीक है। मापन कर सकते हैं। मूल्य का संचय मतलब जमा भी कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण नहीं कर सकते हैं। ओके, ग्रेसम का नियम किससे है? मुद्रा के प्रचलन से है ग्रेसम का। और क्रॉमर ने क्या कहा था? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। ओके, शीघ्र पलायन कर जाएगी, गर्म मुद्रा। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनियमन का अवैध कारोबार कहलाता है हवाला। ओके, यानी फॉरेन करेंसी का क्या करना है? रेगुलेशन का अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से कारोबार करना हवाला कहलाता है। हार्ड करेंसी से तात्पर्य क्या है? हार्ड करेंसी किसे कहेंगे? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी जितना मांग हो लेकिन उससे क्या हो, उससे कम ही पूर्ति हो, उसे क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी कहते हैं। ओके, और सॉफ्ट करेंसी क्या हो? वह मुद्रा जिसकी मांग की अपेक्षा ज्यादा हो उसे कहते हैं सॉफ्ट करेंसी हो। ओके, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो सॉफ्ट करेंसी, और मांग की अपेक्षा कम हो हार्ड करेंसी हो जाएगी, ठीक है। तुरंत प्रचलन करने की होता है किस में? तो हार्ड करेंसी में होती है, ठीक है। अर्थात गर्म मुद्रा में शीघ्र पलायन कर जाती है, यानी डिमांड ज्यादा है। वह जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा। ओके, यानी लीगल करेंसी कहते हैं। वैसी मुद्रा जो भुगतान करने पर लेने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दे। कानूनी देखो, मन मर्जी भले कह सकता कि नहीं लेंगे, लेकिन लीगली तौर पर नहीं कह सकता कि ये सही नहीं है। ओके, इनकार कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। ओके, अगर मुद्रा शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। दुर्लभ मुद्रा जो जितनी मांग हो उससे उससे कम पूर्ति हो, हार्ड करेंसी कहते हैं, या दुर्लभ मुद्रा। सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? सस्ती मुद्रा का अभिप्राय है कि देश की मुद्रा का इंटरनेशनल मार्केट में यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना, यह क्या कहलाता है? सस्ती मुद्रा कहला जाएगा, ठीक है। देश की मुद्रा इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगा? आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? सस्ती मुद्रा या सुलभ मुद्रा। ओके, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की करेंसी जो होती है प्राय हार्ड करेंसी मानी गई है।
होती है। ओके। और देश का मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे क्या कहेंगे? सस्ती मुद्रा कहेंगे। ठीक है, यानी सस्ती मुद्रा का मतलब है किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की। ओके। सही कथन बताना कौन सा सही है आपका? वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। जी हाँ, हॉट मनी कहते हैं। ओके।